प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सुंदर समय के लिए हम खुदा को धन्यवाद दें। आज की सुबह के लिए धन्यवाद दें कि खुदा ने आज हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। ये परमेश्वर का महान दया और उसकी करुणा है। देखिए, आज के समय में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ मसीह लोगों के ऊपर सताव का समय है, उनके ऊपर परेशानियों का समय है। और मसीही लोगों के ऊपर जो सताव हो रहा है, हम जानते हैं कि वो बहुत ही बुरा है। और लेकिन ये सताव आज से नहीं हो रहा, ये सताव 2000 साल पहले से ही हो रहा है। और अगर हम देखें तो उससे भी पहले से सताव होते आया है मसीह लोगों के ऊपर। लेकिन प्रभु ने हमें सताव के विषय में क्या कहा है, हम कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं, कैसे अपने आप को मसीह में दृढ़ कर सकते हैं। देखिए, मसीह में सताव आना ज़रूरी है। और अगर सताव नहीं आता तो हम आज मसीह में नहीं होते। यीशु मसीह के टाइम में सताव हुआ, चेलों का सताव हुआ, और जब जब सताव हुआ तब तब कलीसियाओं की बढ़ोतरी होती चली गई, सेवकाई की बढ़ोतरी होती चली गई। देखिए, इज़राइल में सताव हुआ तो चेले अलग अलग देशों में चले गए। और हम देखते हैं भारत में भी प्रभु का एक चेला जो थोमा थे, वो भारत में आए और उन्होंने सुसमाचार का काम भारत में शुरू किया 2000 साल पहले। अगर वहाँ सताव नहीं होता तो यहाँ पे थोमा नहीं आते और आज हम लोग प्रभु में नहीं होते। लेकिन सताव आने का मतलब चुप बैठना नहीं है, प्रभु का काम करना है, सेवा करनी है। अलग अलग जगहों में जाकर कैसे हम सेवा कर सकते हैं और कैसे हम आत्माओं को बचा सकते हैं। तो ये ज़रूरी बात है कि सेवा तो करनी है, परंतु बुद्धिमानों के समान। वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज दिया है। कैसे? भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज दिया है। इसलिए सांप के समान चतुर बनो और कबूतर के समान भोले बनो। तो हमें सेवकाई में भी आज बुद्धि की आवश्यकता है। सेवा में हमें समझदारी की आवश्यकता है कि हम कैसे सेवा कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और कैसे प्रभु का काम जारी रख सकते हैं। तो देखिए, प्रभु के वचन में लिखा है, अगर मत्ती की किताब उसका पढ़ेंगे 5वां अध्याय 10-11 वचन में लिखा है, बहुत सुंदर वचन है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वो लोग जो सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आमेन। स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। इस संसार में सताव हो सकता है, इस संसार में पीड़ाएं आ सकती है, लेकिन सुसमाचार के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। सुसमाचार के लिए प्रभु के राज्य में आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो हमें रुकना नहीं है, परंतु बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के राज्य में आगे काम करना है। अलग अलग प्रकार के आरोप जो है मसीहों के ऊपर लगाए जाते हैं। धर्म बदलने का आरोप तो हमेशा ही लगता है, लालच देने का, और कई आरोप लगते हैं। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ये आरोप जो है वो हमें रोक नहीं सकते हैं। ये आरोप जो है वो हमें रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमें और बढ़ाते हैं। ये जितना वो विरोध करेंगे उतना ही हम प्रभु यीशु मसीह का नाम फैलाते रहेंगे, उसका वचन सुनाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।